लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अति उत्साह में आ गए। देश के जो आम चुनाव होंगे उनके बुनियादी मुद्दे अलग हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे बातें होंगी कि भाजपा की विदाई देश की सत्ता से जरूर होगी। देश में 5 राज्यों का चुनाव हुआ, जिसमें पाँचों राज्य का चुनाव का नतीजा आ चुका है। 3 में बीजेपी सरकार बना चुकी है। सर, जिस तरीके से जो चुनाव का नतीजा आया, बीजेपी 1 सीट पहले से वहाँ पर उनका सरकार था, लेकिन 2 सीट जो 2 राज्य था, उसका भी कब्जा लेके बीजेपी अपने खाते में ले चुकी है। कैसे देख रहे हैं इसको? ये चुनाव में हार और जीत लगी रहती है। हर चुनाव में विभिन्न पार्टियां जनता के बीच जाती है, अपनी बातों को कहती है, रखती है। जनता को तय करना होता है कि किन पार्टी के वादों पर भरोसा है। लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि जनादेश मिलने के बाद हर किसी को जनादेश का सम्मान करना चाहिए। हार हो या जीत हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अति उत्साह में आ गए हैं। बिहार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, देश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देश के जो आम चुनाव होंगे उनके बुनियादी मुद्दे अलग हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे बातें होंगी। और हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि जिस तरह से इंडिया अलायंस देश के स्तर पर बना है, आने वाले समय में बैठकों का दौर होगा और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। और एक बात तय है कि भाजपा की विदाई देश की सत्ता से जरूर होगी। आप कह रहे हैं बैठकों का दौर शुरू होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन जो बना, उससे उसके बाद ये पाँचों राज्य का चुनाव हुआ। ये इंडिया इसमें कैसे नहीं, आप लोग? मैं स्पष्ट कर दूं कि इंडिया अलायंस जो बना है वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बना। और आपने देखा है कि कोई इंडिया गठबंधन ने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा इन प्रदेशों में। विभिन्न पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ा है। तो विधानसभा के स्तर पर ये चीज़ें नहीं हुई थी। जब लोकसभा के स्तर पर ये चीज़ें होंगी तो इसका जो इम्पैक्ट है बहुत व्यापक होने वाला है। कल बैठकें बुलाई गई है इंडिया गठबंधन का, क्या उसका निष्कर्ष निकलेगा? जो पांचों राज्य का जो चुनाव का नतीजा आया, उसको लेकर बैठक में निष्कर्ष निकाला जाएगा, या आने वाले दिनों में समन्वयन कमेटी की बैठ या उसका जो मुद्दा होगा वो किया जाएगा? देखिए, कल की बैठक में तो विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। चुनाव के नतीजों पर भी चर्चा होनी चाहिए। आगे की रणनीति क्या होगी, समय चूंकि कम है, बहुत कम समय बचा है, कैसे आगे बढ़ना है उस पर चर्चा होगी और चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी। हम तो साधुवाद देना चाहते हैं मीडिया के साथियों का कि भले भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, लेकिन अभी भी सबका ध्यान इंडिया अलायंस की बैठक पर ही है। इंडिया अलायंस की बैठक पे है। हम लोग भी ये चाहते हैं कि इंडिया अलायंस का बैठक हो, उसका नतीजा कुछ निष्कर्ष भी निकले। लेकिन जिस तरीके से जो आप लोग मांग कर रहे थे कि कोऑर्डिनेशन का या संयोजक बनाने की मांग है, क्या उस पर कल मुहर लग सकती है? कोई मांग नहीं है। आपने हमारी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक लाइन नहीं देखी हो। हमारी पार्टी का ये कहना है कि प्रॉपर समायोजन के साथ चुनाव लड़ा जाए, बुनियादी मुद्दों को आगे रखकर चुनाव लड़ा जाए, सब साथ मिलकर चुनाव लड़ें, कोई आगे कोई पीछे ना हो, हम सब साथ चलें और ये सुनिश्चित करें कि देश को मुक्ति दिलानी है इस तरह के शासन से। आप जदयू के प्रवक्ता हैं, जो पांचों राज्य का नतीजा निकला, कांग्रेस की हार की वजह क्या रही है कि क्षेत्रीय दल को वो तवज्जो नहीं दिया गया? देखिए, कांग्रेस पार्टी को इस चीज़ का विश्लेषण करना है, लेकिन हार तो हुई है, इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता है। बहुत जगह पर बहुत निराशाजनक और चिंताजनक स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग निश्चित रूप से इसका जो एनालिसिस है वो कर रहे होंगे और जहां भी क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, हमें लगता है कि एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ चुनाव लड़ा जाना चाहिए। ये सेमीफाइनल की तरफ देखा जा रहा था, क्योंकि 2024 में फाइनल है। अब पांचों राज्य आपके हाथ से निकल रहे हैं, तो कैसे इस आगे देख रहे हैं? फाइनल में हमारी ही जीत होनी है, जिनको सेमीफाइनल के हिसाब से देखना है वो देखते रहे। तो देखिए, ये अभिषेक झा थे, ये जदयू प्रवक्ता थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो फाइनल है वो हमारी जीत होगी। इसमें कांग्रेस को थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से जो हार हुई है उस पर आत्मचिंतन करनी चाहिए। आलोक कुमार, दक्षिणी पटना।